नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। अभी आपने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई है। चीनी सैनिकों को इस बार भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। उसकी वजह यह थी कि आपने देखा था कि पिछली बार जो चीनी सैनिकों ने दुस्साहस किया था उसको लेकर के भारतीय सैनिक इस बार पूरी तरह से तैयार थे और भारतीय सैनिक उसी अंदाज में तैयार थे जिस अंदाज में चीनी सैनिक घुसपैठ करते रहे हैं, यानी लाठी डंडों से लैस थी भारतीय सेना हमारी, और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। खबर तो यह भी है कि लगभग 600 चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस गए थे, लेकिन हमारे जवान वहां पर सतर्क थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि चीनी सैनिकों को मार मार करके भगा दिया। इस पर हर तरफ से बयानबाजी हो रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है इसको लेकर के, चूंकि 3-4-5 दिनों के बाद इस पर बयान आया है सरकार की तरफ से, जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। सरकार भी इस पर बयान देती नजर आ रही है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, लेकिन सबसे दिलचस्प ट्वीट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं या सुनाते हैं कि क्या कहा है मायावती ने ट्वीट करके। तो सबसे पहले ये सुनिए। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष पर चिंता उन्होंने जाहिर की और साथ में यह भी कहा कि इस पर तुरंत काबू पाना जरूरी है। यह मायावती कह रही है जो बीएसपी सुप्रीमो है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्होंने इसको लेकर के प्रशंसा भी की है। अपनी ख्याति के अनुरूप काम किया है भारतीय सेना ने। उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट कर यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर अति दुखद और चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है। तो एक तरफ तारीफ भी किया है मायावती ने अपने सैनिकों की और दूसरी तरफ इस तरह के युद्ध विराम पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दुनिया में फिर से अशांति फैल जाए। उन्होंने आगे भी कहा है, और आगे क्या कहा है यह भी सुनिए आप। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में भी एक बार फिर जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद है। अपनी इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और चीन की सेना के सैनिकों के बीच झड़प हो गई, जैसा कि आपको पता है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। यह भी आपको बता चुके हम। खबर की जानकारी के मुताबिक विपक्ष सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेर रहा है। तो ये तमाम बातें आपको कही जिसमें मायावती का यह ट्वीट सामने आया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से सरकार पर हमला भी किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सैनिकों की प्रशंसा भी की जा रही है लगातार। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बयान देते हुए कहा है कि भारतीय सेना को कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं और जैसे को तैसा जवाब दिया गया है। सरकार की तरफ से भी यह बात कही गई है। मायावती ने प्रशंसा की है भारतीय सैनिकों की और मायावती ने ट्वीट करके जो कहा है वो आपको हमने बता दिया है। लेकिन एक लाइन जो उन्होंने कही है वो बड़ी ही सराहनीय बात कही है उन्होंने, जिसको लेकर के हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसा जवाब दिया गया है भारतीय सैनिकों की तरफ से। आपको याद होगा कि किस तरह से लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और हमारे कई सैनिक उसमें शहीद भी हुए थे। हालांकि कई चीनी सैनिक भी उसमें मारे गए थे, लेकिन चीन तो जानते ही है कि वहां लोकतंत्र तो है नहीं, तो चीजें छुपा ली जाती हैं। भारतीय सेना ने वहां भी पुरजोर मुखालफत की, विरोध किया, चीनी सैनिकों को पीछे धकेला, लेकिन कई हमारे सैनिक शहीद हुए थे। इस बार भारतीय सेना पूरी तत्परता के साथ डटी रही और न सिर्फ डटी रही बल्कि पूरी तैयारी के साथ वहां पे मौजूद थी और जैसे ही दुस्साहस करने की कोशिश की। खबर तो यह है कि तकरीबन 600 चीनी सैनिक भारतीय सीमा में अंदर घुसने की फिराक में थे और वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई किया, उसी अंदाज में किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अंदाज में चीनी सैनिक लगातार इस तरह का दुस्साहस कर रहे हैं, उसी अंदाज में भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया और पीछे खदेड़ दिया। कई चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं, पसलियां टूटी हैं, वो एडमिट है। हालांकि चीन एक्सेप्ट नहीं करता, चीन की तरफ से भी बयान दिया गया है। हालांकि तवांग का जिक्र नहीं किया है चीन की तरफ से और चीन की
तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि अब सीमा पर शांति है, जबकि भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हमारे सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं और हमने उन्हें पीछे खदेड़ दिया है। फ्लैग मीटिंग भी हुई इसके बाद, जो अमूमन होती है इस तरह की घटनाओं के बाद, और उसके बाद वहां अभी शांति है। लेकिन लगातार विपक्ष हमलावर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि विपक्ष का कहना है कि आपने 3, 4 या 5 दिन कह लें कि आपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की, इसे छुपा के क्यों रखा, जबकि कुछ स्ट्रेटजी रही होगी सरकार का यह मानना है। और सरकार की तरफ से बयान साफ तौर पे आया है कि नहीं, हमने उसे खदेड़ दिया, यानी चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। और जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय सीमा में घुसने की जो दुस्साहस किया था चीनी सैनिकों ने, उसके एवज में जो उन्हें भारतीय सैनिकों की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा, उससे चीनी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि चीनी सैनिक अब आइंदा इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे। मायावती ने इसी ओर इंगित किया है। आपको पता ही है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के पूरे विश्व में अभी त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां हैं, भी पूरे विश्व में परेशानियां हैं लोगों को, चूंकि उससे इकोनॉमी में असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और चूंकि ग्लोबल सारा मामला होता है जिसकी वजह से दुनिया के दूसरे देश भी उससे प्रभावित हैं। इसलिए मायावती ने उस तरफ भी इशारा किया है कि अभी इससे दुनिया सहमी हुई है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो मायावती ने स्पष्ट रूप से कहा है चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों का जो प्रहार हुआ है और चीनी सैनिकों के दुस्साहस का जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है, उसकी सराहना की है। और साफ तौर पर मायावती ने कहा है कि लेकिन इस तरह का जो संघर्ष है उस पर काबू पाना जरूरी है, ताकि दुनिया में अब फिर से कोई अशांति नहीं फैले। भारतीय सेना ने भी कमर कस लिया है, जिसका नतीजा चीनी सैनिकों को भुगतना पड़ा है। अब चीनी सैनिक जाहिर सी बात है इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। आपको पता ही है कि बार बार चीन इस तरह के दुस्साहस करने को उतावला रहता है, लेकिन भारतीय सेना ने इस बार सबक जरूर सिखाया है। तो न सिर्फ मायावती बल्कि दूसरे नेताओं की तरफ से इसको लेकर के बयान आ रहे हैं, और एक तरफ भारतीय सैनिकों की प्रशंसा की जा रही है, दूसरी तरफ भारतीय सरकार को यानी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको लेकर के जवाब भी दिया है। तो ये साफ तौर पर मायावती ने ट्वीट करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जो घटनाएं हुई हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने कहा है, और उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है, चिंता भी व्यक्त की है, और कहा है कि इस पर काबू पाना चाहिए। तो अब यह उम्मीद की जा रही है कि अब चीनी सैनिक इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे, और मायावती के इस बयान से सरकार को भी बैकिंग मिलती दिखाई दे रही है। और नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाती हैं, होना भी चाहिए सभी को एक। और चीनी सैनिकों का दुस्साहस यहीं पर अब खत्म भी हो जाना चाहिए, जैसा कि माना जा रहा है, चूंकि भारतीय सैनिकों ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इस पर और भी अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे, जो भी अपडेट सामने आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।